Hello students, this is lecture number 4 on the topic organization of data. Okay, previous lecture में अपन ने देखा था कि what are the types of your continuous series. उसमें अपन ने exclusive series पढ़ी, inclusive series पढ़ी और बहुत सी चीजें अपन ने कर ली. आज हम थोड़ा कुछ प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं कि अगर आपको सपोज क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे इन योर एग्जामिनेशन. सबसे पहला सपोज क्वेश्चन दिया हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग मिड वैल्यू सीरीज इनटू क्लास इंटरवल्स. मतलब आपको मिड वैल्यू दी हुई है और क्लास इंटरवल में आपको कन्वर्ट करना है. ओके, चलो आपको यहाँ पे मिड वैल्यू दी हुई है 25, देन दी हुई है 32, देन दी हुई है 39, देन दी हुई है 46, देन दी हुई है 53, फिर उसके बाद दी हुई है 60. चलो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अपने को क्या आइडेंटिफाई करना होता है? व्हाट इज योर कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस. आइडेंटिफाई द कॉमन डिफरेंस. कितना चल रहा है? सर 7. 7 का कॉमन डिफरेंस चल रहा है. देखना सब में वो कॉमन होना चाहिए तो जाके अपन आगे बढ़ पाएंगे. तो मिड वैल्यू Yes, अपन का जो कॉमन डिफरेंस चल रहा है अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया. कॉमन डिफरेंस चल रहा है 7. अब स्टेप 2 क्या होता है? कॉमन उसको हाफ करना. डिवाइड करेंगे अपन कॉमन डिफरेंस 2 से, तो कितना हो जाएगा? 3.5. 3.5. अब 3.5 क्या हो जाएगा? करेक्टिंग फैक्टर. इसको मिड वैल्यू से माइनस करेंगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी और इसी को ही मिड वैल्यू में प्लस करेंगे तो अपर लिमिट. तो सबसे पहला 25 में से 3.5 माइनस करो. करो 25 में से 21.5. हाँ 21.5. 21.5. तो ये हो गई उसकी लोअर लिमिट. अब इसकी अपर लिमिट निकालने के लिए 3.5 प्लस करो तो कितना हो जाएगा? 28.5. 28.5. अब देखो बेटा, अपन ने कंटिन्यूस चलना है 28.5 तो यहाँ पे आ ही जाएगा. ओके, तो अपनी लोअर लिमिट इसकी आ जाएगी. अब अपर लिमिट में अपने को प्लस करो 3.5 इसमें तो कितना हो जाएगा? 32 में 35.5. 35.5. 5.5. अब देखो यहाँ की अपर लिमिट और नीचे की क्या बन जाती है? ये लोअर लिमिट. अब 35.5. अब 39 में 3.5 प्लस करो तो कितना हो जाएगा? 42.5. 42.5. वेरी गुड. नाउ कमिंग टू 46, ये अपना नीचे इसकी लोअर लिमिट बन जाएगी. अब 46 में प्लस करो 3.5. 49.5. ओके, ये 49.5. फिर 53 अब इधर आ जाएगा 49.5 इसकी लोअर लिमिट. अब इसमें 53 में प्लस करो तो क्या आएगा? 56.5. 56.5. फिर 56.5 इसकी लोअर लिमिट हो गई. अब इसका क्या आएगा? 3.5 प्लस करो इसमें 63.5. 3.5. तो ये क्या करा अपन ने? ये अपन ने जो क्लास इंटरवल्स मिड वैल्यू अपने को मिड वैल्यूज दी हुई थी, नाउ वी हैव कन्वर्टेड दोस मिड वैल्यूज इनटू क्लास इंटरवल्स. आ जाएगा समझ में? आप Yes, sir. आ रहा है धीरे धीरे समझ में? अब देखो दो Yes, चार sir. क्वेश्चंस अपने को और करते हैं ताकि समझ में आए कि अपने को कैसे करना है. अब लेस देन और मोर देन के क्वेश्चन आते हैं. कन्वर्ट देम इनटू सर एक क्वेश्चन था. हाँ बेटा बोलो. सर क्लास इंटरवल से मिड वैल्यू निकल सकती है? हाँ, क्लास इंटरवल अभी जो दिया हुआ है. अब इनको क्लास इंटरवल को क्या फॉर्मूला है मिड वैल्यू का? मिड वैल्यू का फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय. डिवाइड बाय 2. तो ये रहा 21.5 प्लस 28.5 प्लस कर, ये आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 25. अच्छा 28.5 प्लस 35.5 प्लस कर तो ये 64 हो जाएगा. 64 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 32. 52. ठीक है. यस सर. चलो बस एक और क्वेश्चन करते हैं. एक दो क्वेश्चंस ऑन दिस चैप्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल एंड टुडे. ओके, सो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अब लेस देन और मोर देन वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि अपन को कन्वर्ट करना है लेस देन और मोर देन.
चलो, अब आपको टेबल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है मोर देन में दे के रखा है। चलो, उन्होंने मोर देन में दे के रखा है और अपने को नॉर्मल उसमें कन्वर्ट करना है। तो ये देखो, वो दे रहे हैं मोर देन 0, फिर मोर देन 5, फिर मोर देन 10, फिर मोर देन 15, फिर मोर देन 20, फिर मोर देन 25, फिर मोर देन 30। ठीक है, और यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देके रखी है अपने को बेटा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देके रखी है यहाँ पे 55, फिर देके रखी है 51, देके रखी है 43, फिर देके रखी है 28, फिर देके रखी है 16, फिर देके रखी है 6, फिर देके रखी है 0। ओके, अब देखो, सबसे पहला अपना काम होता है कि अपन पहले क्लास इंटरवल्स बना लें। तो जब अपने को क्लास इंटरवल्स बनाने हैं तो मोर देन किसके से स्टार्ट होता है, लोअर लिमिट के अपर लिमिट से स्टार्ट होता है, बताओ मुझे। सर लोअर लोअर लिमिट। लोअर लिमिट, तो ये लोअर लिमिट हुई 0। तो यहाँ पे मैं पहले क्लास इंटरवल यहाँ बना रहा हूँ। ओके, आई एम मेकिंग क्लास इंटरवल हियर। तो अगर मोर देन 0 है तो लोअर लिमिट यहाँ पे 0 है। अब देखो, यहाँ पे तुम्हारा साइज ऑफ क्लास कितना चल रहा है, बताओ मुझे। 5 5 5। तो अगर लोअर लिमिट 0 है तो अपर लिमिट क्या होगी, 5 5 5। फिर अब यहाँ से तुम्हारी क्लासेस बनती जाएंगी। अब देखो, यहाँ मोर देन 5 था तो यहाँ पे लोअर लिमिट 5 आ गई। फिर आ जाएगी तुम्हारी क्लास 10 to 15, फिर आ जाएगी क्लास तुम्हारी 15 to 20, फिर क्लास आ जाएगी 22 to 25, 20-25, फिर क्लास आ जाएगी 25 to 30, फिर क्लास आ जाएगी 30 to 35। ओके, ये हो गई आपकी क्या क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सॉरी, ये तो क्लास इंटरवल है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अपने को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। तो याद करो, अपन ने एडिशन कहाँ से स्टार्ट करा था, नीचे से कि ऊपर से? ऊपर से। हाँ, लेस देन में ऊपर से करा था। मोर देन में कहाँ से करते हैं, भूल गया? फिर नीचे से। तो नीचे से ही नीचे आपको कन्वर्ट करना है। तो ये तो 0 का 0 ही रहेगा। ये हो जाएगा 6 माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा, 6। अब 6 16 में से 6 माइनस करो तो कितना होगा, 10 10। 10 फिर 28 में से 16 माइनस करो, कितना होगा, 12 12। वेरी गुड। 43 में से 28 माइनस करो, कितना होगा, 31। 43 में से 28, अच्छा सोचो, करो, कॉपी निकालो और करो। सर 15। 15। फिर 51 में से 43 माइनस करो, 8 8। फिर उसके बाद 55 में से 51 माइनस करो, कितना हुआ, 4 ठीक है। तो ये 4 आपकी आ गई फ्रीक्वेंसी। तो अब ये मोर देन वाला क्या हो जाएगा, हट जाएगा आपके सामने से, और आपके पास क्या रहेगा, सिर्फ आपके पास ये रहेगा क्लास इंटरवल्स और आपकी फ्रीक्वेंसी। तो अपन ने मोर देन वाले को पूरा कन्वर्ट कर लिया पूरे क्लास इंटरवल्स में और उसके सिमिलर फ्रीक्वेंसी में। आया समझ में? सर एक यस क्वेश्चन था। हाँ बेटा, बोल। सर कल अपन ने नीचे से भी प्लस करा था, आपने वो माइनस मोर करा। देन बेटा, वो तो जब मोर देन में कन्वर्ट करना है। अब अगर मेरे को इसको मोर देन में कन्वर्ट करना है तो सी क्रिश, तो अपन अगर अपने पास ये नॉर्मल में दिया हुआ है, ठीक है, तो ये मोर देन 5 0 हो जाएगा। और ये अब मैं एडिशन नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख, 0, 0 प्लस 6 6, 6 प्लस 10 16, 16 प्लस 22 12 28, 28 प्लस 15 43। तो वो नीचे से शुरू हो रहा है। फिर 43 प्लस 8 51, 51 प्लस 4 55। तो जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूंगा तब ऐड करता जाऊंगा। लेकिन जब मुझे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनमें से माइनस करके मुझे उनकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। आया? सर नहीं आया।
चल एक और क्वेश्चन अभी मोर्डिंग का करेंगे ना तो देखो समझ में आएगा। हाँ एक और क्वेश्चन मोर्डिंग का करते हैं तो जाके देखो समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो कॉपी में नोट डाउन करो। लो अब तू ही कन्वर्ट करना सिखाना मुझे। ओके, पहला है मोर देन 10, फिर है मोर देन 20, फिर है मोर देन 30, फिर है मोर देन 40, फिर है मोर देन 50। और यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तुमको देके रखी हुई है, सपोज 5, then 16, then 21, then 28 एंड लास्ट में दी हुई है 30। तो आप सबसे पहले अपन वो कन्वर्ट कर लें क्लास इंटरवल में। तो ये क्या होगी, अपर लिमिट की लोअर लिमिट बताओ। ये 10 क्या लोअर होगी, लोअर लिमिट लोअर लिमिट लिमिट। तो यहाँ पे लोअर लिमिट 10। अब क्लास इंटरवल कितने का चल रहा है देखो, 10 10 10 का। सो ये हो जाएगा 10 to 20, फिर होगा 20 to 30, फिर होगा 30 to 40, फिर होगा 40 to 50, फिर होगा 50 to 60। और यहाँ पे अब मेरे को कन्वर्ट करना है सी एफ को एफ में। तो मोर देन वाला केस है तो नीचे से स्टार्ट करूंगा। तो 5 का तो 5। अब 60 में से 5 माइनस कर, क्रिश याद रखना, ध्यान रखना क्या कर 11 रहा है तो कितना होगा, 11 कितना होगा। 11 फिर 16 में से 21 माइनस कर, 5 फिर 21 में से 28 माइनस कर, 7 फिर 28 में से 30 माइनस कर, 2 2। तो अभी क्या करा तूने, जो तेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी उसको कन्वर्ट करा फ्रीक्वेंसी से नीचे से, क्योंकि ये ऑलरेडी एडिशनल में है। अब आया समझ में, मतलब वो तो कल अपन ऑलरेडी ने क्या करा था? क्यूमुलेटिव उसके अंदर एडेड है। अब चल इसी को मैं अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अभी 2 मिनट के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को मैं हाइड कर लेता हूँ ताकि देखो समझ में आए कि तूने कन्वर्ट कैसे करा है। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 मिनट हाइड कर ली मैंने। अब वापस f को अगर सी एफ में कन्वर्ट करना है तो क्या करेगा तू, यहाँ से लेगा 5, फिर 5 + 11 क्या करेगा, कितना आएगा, करो 5 + 11, 16 फिर 16 + 5 16 करो, 16 + 21 5 21, 21 + 7 28 28 + 2 30 30। तो क्या 30 अभी तूने कन्वर्ट कर लिया इसमें, हाँ आ गया समझ में कि अपन अगर अपने को सी एफ दी हुई है तो सी एफ से एफ पे कैसे जाना है, अच्छा और एफ दिया हुआ है तो सी एफ पे कैसे जाना है। यस सर आया। ठीक है, चलो अब यहाँ मोर देन का हो गया। अब एक क्वेश्चन लेस देन का कर लेते हैं, देन वी विल वाइंड अप टुडेज सेशन। चलो अब दिया हुआ है लेस देन 10, फिर दिया हुआ है लेस देन 20, फिर दिया हुआ है लेस देन 30, फिर दिया हुआ है लेस देन 40, फिर दिया हुआ है लेस देन 50। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव दी हुई है 4, 11, 17, 20, 28। अब लेस देन में क्या होती है, अपर लिमिट की लोअर लिमिट, अपर लिमिट अपर अपर लिमिट। लिमिट ये अपनी अपर लिमिट हो गई 10। अब क्लास इंटरवल कितने का चल रहा है बताओ, 10 10 10 का। तो यहाँ पे लोअर लिमिट इसकी 0 आ जाएगी, फिर इधर पे 10 to 20, फिर यहाँ पे 20 to 30, फिर यहाँ पे 30 to 40, और फिर यहाँ पे 40 to 50। और यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अपने को कन्वर्ट करना है फ्रीक्वेंसी में। तो 4 का तो 4 ही रहेगा, 11 - 4 करो कितना हुआ, 7 70 2 - 11 करो, 6 फिर 20 - 17 करो, 3 3 28 - 20 8 8। तो लेस 8 देन का देखो, अगर लेस देन का एडिशन ऊपर से होता है। अब चलो मैं यहाँ पे वापस सी एफ को हाइड कर लेता हूँ, और वापस मुझे क्या करना है, यहाँ पे निकालना है फ्रीक्वेंसी से सी एफ निकालना है।
अब निकालो फ्रीक्वेंसी से CF कैसे निकालोगे? बाय एडिंग। तो यहाँ पे ऊपर से ऐड 4, फिर उसके बाद 4 + 7 11 11 + 6 17 17 17 + 3 20 20 + 8 28 28। तो देखो अपने का यहाँ पे काम पूरा हो गया कि यहाँ पे अगर F से CF पे जाना है और CF से F पे जाना है, सो यू कैन क्लियरली डू इट। हो गया? यस सर। Yes. आया समझ में लेस देन कैसे कन्वर्ट कर दें? मिड यस वैल्यूज का सर। भी समझ में आ गया कि मिड वैल्यू अगर दी हुई है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इंक्लूसिव का एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन अपन वो वाला ले लेते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट इंक्लूसिव इनटू एक्सक्लूसिव। आपको इंक्लूसिव सीरीज दी हुई है और उसको मुझे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना। म्यूट योर माइक्स काइंडली बेटा। तो अभी आवाज आ रही थी बीच में। चलो, ये दिया हुआ इंक्लूसिव सीरीज 0 to 7, 8 to 15, 16 to 23, 24 to 31, फिर उसके बाद 32 to 39। अब देखो इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं बताओ। मैंने सर स्टेप पहले कॉमन डिफरेंस कॉमन निकालेंगे पहले डिफरेंस किसका निकालोगे? ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स में और लोअर लिमिट क्या है कॉमन डिफरेंस? 1 1 ओके, तो कॉमन डिफरेंस 1 आया। क्या करते हैं कॉमन डिफरेंस को? डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय। डिवाइड बाय 2 तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ? 0.5 0.5। तो 0.5 क्या होगा अपना? करेक्टिंग फैक्टर। फैक्टर। ओके, करेक्टिंग फैक्टर। 0.5 अपना क्या हो जाएगा? करेक्टिंग फैक्टर। अब देखो 0.5 अपन क्या करूंगा? लोअर लिमिट से माइनस और अपर लिमिट में प्लस। ओके, तो 0 में से 0.5 माइनस करा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव माइनस 0.5। 0.5 और वहां पे क्या होगा? प्लस करो 0.5 तो कितना हो जाएगा? 7.5 7.5 यहाँ पे 8 से माइनस करो कितना होगा? 7.5 7.5 और वहां पे प्लस करो कितना होगा? 15.5 15.5 चलो भाई, अब यहाँ माइनस करो कितना हुआ? 15.5 15.5 और वहां ऐड करा कितना हुआ? 23.5 23.5 यहाँ वापस माइनस किया कितना हुआ? 23.5 23.5 और वहां ऐड करा कितना हुआ? 31.5 31.5 फिर यहाँ माइनस करा कितना हुआ? 31.5 31.5 और वहां प्लस किया कितना हुआ? 39.5 39.5 39.5। तो ये अपना कंक्लूजन इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव। चलो एक और क्वेश्चन इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव वाला करते हैं, देन वी विल वाइंड अप टुडेस सेशन। अब तुम करना 0 to 6, 7 to 13। मेरे को सीधा आंसर बताना। यस 14 सर। to 20, 21 to 27। इस इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करके दो मुझे। चलो बोलो। सर इसका भी कॉमन डिफरेंस 1 है हाँ, और इसका भी वो करेक्टिंग फॉर्म फैक्टर। हाँ 0.5 ही आएगा। 0.5। चलो वेरी गुड। आगे आप बताओ, क्लास इंटरवल बताओ मुझे। माइनस minus 0.5 0.5 हाँ, फिर इधर पे 6 to 6.5 वेरी गुड। 6.5 फिर इधर 7 माइन क्या करूंगा यहाँ? 6.5 6.5 वेरी गुड। यहाँ पे 13.5 वेरी 13.5 गुड। 14 में से 0.5 माइनस 13.5 13.5। वेरी 13.5 गुड। और यहाँ पे 20.5 21.5 20.5। 21 पॉइंट कहाँ से आ जाएगा क्रिश? हाँ अब नीचे 20.5 20.5 और ये हो जाएगा 27। 27.5 27.5 So with this we are ending today's lecture. Thank you students for listening the practical aspect of organization of data. Do subscribe the channel for more videos on economic and statistics. And if you like the video, do hit the like button.